Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो डिस्कस करेंगे, सीटेट ने एक नया नोटिस निकाल दिया है क्योंकि आप लोग काफी परेशान हुए कि बीएड पे अगर रोक लगती है प्राइमरी में या इस तरह की चीजें होती हैं जो सीटेट रिजल्ट को रोकने की बात हो रही थी, उस चक्कर में रिजल्ट आपका रुका नहीं है अभी तक। एक बार देख लेते हैं और फाइनल जो आपका रिजल्ट आएगा या कह लीजिए फाइनल जो भी एक फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट से, वो जब आएगा आता रहेगा। लेकिन अभी सीटेट ने अपनी वेबसाइट पर आज 11 अप्रैल को एक नोटिस दे दिया है, पब्लिक नोटिस ऑन रिजल्ट ऑफ सीटेट, जिसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि कितने लोग पास और फेल हुए हैं, ये सब तो लिखा ही गया। उसके अलावा तो ये 10 अप्रैल की डेट है, आज 11 को ये अपलोड हुआ है। ठीक, तो हम ही कह सकते हैं एक तरह से इसको पॉजिटिव न्यूज ही कह सकते हैं, जो हम पहले भी कयास लगा रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि ये लोग सीबीएसई रिजल्ट पे रोकना लगाए, क्योंकि रिजल्ट तो आ चुका है आपके सामने। रिजल्ट बेसिकली आ चुका है, मार्कशीट आपके सामने आ चुकी थी। बस रहता क्या था, रहता था आपका डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट का आना। ठीक है ना बात? तो समझते हैं क्या कहानी है और देखते हैं, थोड़ी जरूरी है, छोटी छोटी बातें हैं। तो ये आज आपका 11 अप्रैल को आ चुका है नोटिस सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये जो पेपर हुआ था भाई 28 दिसंबर से 7 फरवरी तक सीबीटी मोड में, इसमें जो डिजी लॉकर पे रिजल्ट अपलोड होना है, या रिजल्ट भी नहीं, उसको कहेंगे मार्कशीट या सर्टिफिकेट्स, जो क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट है जो आप ऑलरेडी रिजल्ट के तौर पे देख चुके हैं कितने नंबर हैं, वो डिजी लॉकर में। डिजी लॉकर क्या है? एक ऐप है गवर्नमेंट की, जिसमें आप लाइसेंस से लेके मार्कशीट तक क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। और उन्होंने कहा है कि आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, अपने आधार और फोन को लिंक किया हुआ होगा ना, तो नहीं भी किया तो कर लीजिएगा, उसके बिना फिर दिक्कत होगी आपको। इस पे शॉर्टली यानी जल्दी ही आपको आपका सीटेट का सर्टिफिकेट, क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट जो लाइफ टाइम वैलिड है, दोबारा आपको देना ही नहीं है अगर आप क्लियर कर चुके हैं तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक, कहां? डिजी लॉकर पर शॉर्टली। इसके अलावा रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो गया था, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और कितने लोग पास फेल हुए हैं इस पे भी हम बात कर सकते हैं। बाकी मार्कशीट तो आप डाउनलोड कर ही जाएंगे। तो इन्होंने क्लियरली ये बता दिया है। और अभी इसमें कोई ऐसी चर्चा नहीं है कि बीएड वालों का क्या है, कुछ भी। जिन्होंने भी पेपर दिया, मुझे लगता है सबका रिजल्ट आएगा, फिर वो बाद में सब्जेक्ट टू, जैसे ये लोग बोलते हैं ना एडवर्टीजमेंट में, मार्केट रिस्क वाली बात हो जाएगी। ये सब्जेक्ट टू जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है या अलग अलग स्टेट में क्या चीजें रहती हैं, है ना, क्योंकि सीटेट ऐसी लिख के देता है कि भाई आप जहां भी इस सर्टिफिकेट को लगाएंगे वहां के हिसाब से देखा जाएगा वहां की नियमावली क्या है। अब नियमावली से याद आया, बिहार के बारे में करेंगे, उस पर भी चर्चा 9:30 बजे। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है, जो मैं आपको बहुत बार बोलती हूँ, लोग आपको बहुत मजाक उड़ाते हुए मिल जाएंगे, कहते हुए मिल जाएंगे कि हम क्या कहें कि सीटेट से क्या होता है, सीटेट कर लिया तो क्या हुआ। अगर आप बैठ जाएंगे सीटेट करके तब प्रॉब्लम है, अदरवाइज सीटेट करना बहुत जरूरी है, इसके बिना आप आगे नहीं जाएंगे। 17 लाख लोगों ने पेपर 1 भरा था, 14,22,000 लोग गए पेपर देने और 5,79,000 लोग ही सिर्फ क्वालिफाई कर पाए। एक ऐसा एग्जाम जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक ऐसा एग्जाम जो 2.5 घंटा आपको देता है 150 क्वेश्चन के लिए, 40% लोग ही इसको क्वालिफाई कर पा रहे हैं। टॉप या मेरिट में आना तो छोड़ ही दीजिए, बेसिकली इसमें सभी तरह के लोग आ गए। मतलब जिस एग्जाम में मेरिट नहीं लानी, सिर्फ क्वालिफाइंग ही क्राइटेरिया है, उसमें भी सिर्फ 40% लोग क्वालिफाई कर पा रहे हैं, 60% लोग फेल हो गए हैं। तो आप अगर उन 40% में तो खुश हो जाइए। लेट्स लर्न से पढ़े थे, खुद से मेहनत की थी, वॉटएवर। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 में भी 15,39,464 लोगों ने अप्लाई किया था, फॉर्म फिल किया था, और 12,76,071 लोगों ने पेपर में अपीयर हुए, गए देने। कुछ लोग होते हैं, देख रहे हैं आप, 3 लाख लोग यहाँ नहीं गए, 3 लाख लोग यहाँ नहीं गए पेपर देने, और 3,76,025 लोग ही जो है इसमें क्वालिफाई कर पाए। लगभग 24% होता है अगर हम इसको राउंड फिगर करें। तो आप देख रहे हैं पेपर 2 में तो स्थिति है ही क्या, क्योंकि कई लोग दोनों भर देते हैं, तैयारी पेपर 1 की ही करते हैं, तो उस चक्कर में भी पेपर 2 की क्वालिफाइंग परसेंटेज कम है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ध्यान रखिए अपना। कोई और आपका सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। रिजल्ट आपका आ जाएगा, फिर बाद में जो भी फैसला रहेगा उस हिसाब से चलेंगी चीजें, क्योंकि इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। अगर ऐसा होता बीएड वालों के रिजल्ट पे कुछ कहना होता तो ये मेंशन करते नोटिस में। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। ये दुखद बातें हैं कि इस तरह की चीजें, बताओ, गवर्नमेंट को भी क्लैरिटी नहीं है, जब जो संस्थाएं पेपर करा रही हैं उनको क्लैरिटी नहीं है, पहले बीएड ले लो, फिर हटा दो, फिर ये कर दो। आप खुद परेशान है इस चीज को लेकर, बट मुझे लगता है पॉजिटिव ही होंगी चीजें। थोड़ा सा वेट और करेंगे, शायद इस मंथ के एंड तक जो है फैसला या चीजें देखने को मिल जाए सुप्रीम कोर्ट से बीएड वालों के पक्ष में, या जैसे भी, लेट्स सी। ठीक, चलिए ध्यान रखते हैं। बाय बाय, 9:30 मिलेंगे अभी। ये शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जो लोग परेशान हैं। थैंक यू।